चलिए, बहुत बढ़िया साथियों। और फिर से जो है मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूं जो लोग समय पर आए। ईश्वर करे कि जो भी टारगेट आपने लिए हुए हैं, जो भी सपने आपके जीवन के हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हों। और जो है आप बढ़ चढ़ के हर एक प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए ताकि सीखने को मिले। और सीखते सीखते हम एक दिन बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और आप गुणों के खजाना बन जाएंगे। तो चलिए, आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो है एकदम से सफलता की तरफ बढ़ने का नहीं है। सफलता धीरे धीरे आपके पास आएगी। तो सबसे पहले इसमें बहुत बार उतार चढ़ाव आएगा बिजनेस में। बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, इस बिजनेस को यहीं छोड़ देना चाहिए, मैं इसको नहीं बिल्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है। या फिर घरेलू कुछ समस्याएं हो सकती हैं जहां पर आपको डिमोटिवेशन हो सकता है। तो परिस्थितियां हैं दोस्तों, समय है, कभी खराब भी आएगा, कभी अच्छा भी आएगा। कभी दिन होता है, कभी रात होती है। तो कभी खुशी होती है, कभी जो है गम होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी कभी कभार ऐसा होगा कि सफलताएं जैसा आप सोचते हैं वैसी सफलता आपको नहीं मिल रही होगी। तो मन उदास होगा और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे लोग मना करेंगे। तो उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, कैसे अपने आप को, कल भी मैंने बताया था कि कैसे सेल्फ मोटिवेट रखा जाए। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूं आपको। तो चलिए, स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। चलिए, बहुत अच्छा है, अभी सामने आ जाती है तो और चीजें समझ में आएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ ये मेरे जीवन की वो कोटेशंस हैं जिन्होंने कभी मुझको जो है नेगेटिव नहीं होने दिया वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो हो सकता है ये आपके ऊपर भी लागू हो। तो इसका सिंपल सा जो है टैगलाइन है, 10 quotes दैट्स हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। यानी ये वो 10 कोटेशन है जो मुझको हमेशा मेरे माइंड में याद रहती हैं। और कोई भी परिस्थिति होती है, इन 10 में से कोई ना कोई कोटेशन मेरे सामने आती है और मेरा हौसला वर्धन करती है और मैं सेल्फ मोटिवेट होकर काम को कर पाता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहला है कि टच टाइम्स नेवर लास्ट बट टच पीपल डू। यानी जो है सबसे पहले टफ जो टाइम होता है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। यानी कहने का मतलब है कि टाइम कठिन हो सकता है, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, समय गंभीर हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, हो सकता है पैसे का अभाव हो सकता है आपके पास समय का अभाव हो सकता है कि आज गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पैसा ना हो, खाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकता है, पर्याप्त संसाधन ना हो। लेकिन फिर भी इन टफ टाइम के बाद भी वक्त बदलता रहता है दोस्तों। और जो है हमको यही चीज सीखनी है कि बदलते हुए वक्त में जो व्यक्ति स्थिर रहता है, समय तो बदलेगा लेकिन व्यक्ति अगर बदलाव नहीं करेगा, रुका रहेगा इस टफ टाइम में, तो निश्चित रूप से समय के बदलाव के साथ साथ उसके जीवन में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आज जो है एक सज्जन मिले थे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि दुनिया में पुरुष और महिला एक होकर भी एक नहीं है, तो दुनिया ये फर्क क्यों करती है? यानी पुरुष और महिला में क्या फर्क है? दोनों जो है एक ही जगह से जनरेट होते हैं, लेकिन पुरुष और महिला एक होकर भी एक नहीं है। तो उनको मैंने सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों सर है, ऐसा आज के समाज में क्यों होता है? तो मैंने कहा जैसे छाछ और लस्सी आप जानते होंगे, दोनों बने जो है दही से ही होते हैं, लेकिन जब पेट भरने की बारी आती है तो वहां पर हम लोग जो है लस्सी पीते हैं। और जब व्यक्ति का पेट खराब होता है तो हम लोग जो है छाछ का सेवन करते हैं। बने दोनों एक ही चीज से हैं। तो पुरुष जो है अपना और अपने परिवार का पेट भरने का काम करता है, और जो छाछ है वो कभी कभी पेट भी भर सकती है। यानी जो पुरुष है वो यहाँ पर जो है लस्सी है, और जो छाछ है वो महिला है। यानी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कभी कभार जो है महिला जो है पुरुष का काम कर सकती है, लेकिन अक्सर जो है पुरुष महिलाओं वाले काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कभी भी आपको चोट लग जाए, कभी भी आपको कोई उदासी हो,
या फिर कभी भी अचानक कोई घटना घट जाए तो हमारे मुंह से जो है मातृत्व का शब्द निकलता है, मम्मी निकलता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस माँ ने हमको पैदा किया है वो अकेले उसी ने पैदा किया हुआ है। तो निश्चित रूप से इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम आज जो टफ टाइम में हैं, इस टफ टाइम से निकलकर अपने जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट लेकर हम उन माँ बाप के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे माँ बाप वैसे वैसे बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास समय कम है, हो सकता है सफलता के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हो। तो दोस्तों, उनके हिसाब से समय को मैनेज करते हुए, क्योंकि मेरा मानना है कि कम उम्र में जो है बड़ा पैसा कमाना बड़ी बात है। अगर 60 साल में बहुत ज्यादा पैसा आ भी जाएगा तो आप उन पैसों को क्या करेंगे? भाई 60 साल की उम्र है, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो 30 से 35 साल की अवस्था में पैसा कमाना दोस्तों बड़ा काम होता है। इसके लिए जितनी ताकत है, जितनी काबिलियत है, जितना सीखना पड़े, सब कुछ लगा दीजिए। और दूसरा है दोस्तों, एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदल जाएगा। और ये सबके साथ होता है दोस्तों। किसी भी सफल व्यक्ति को अगर आप जानते हैं, आपने देखा हुआ है, चाहे वो टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिरला हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, तो सबसे पहले लोग उन्हें गालियां ही देते थे कि ये इन्होंने गलत काम कर लिया, अब ये डूब जाएंगे, अब ये बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आज जो है वो गालियों का शोर तालियों में उनके लिए बदल गया है। यानी समझदार व्यक्ति जो होता है वो समझदारी से फैसले नहीं लेता है, फैसले लेने के बाद जो है उन फैसलों को सही साबित कर देता है अपनी काबिलियत और अपने सेंस के दम पर। तो आज बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपके साथ भी हो सकती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो गालियां एक दिन तालियों में बदलेंगी, लेकिन हम प्रॉपर उस काम को करते हुए बने रहेंगे, तभी हम उन तालियों को सुनने के लिए वहां पर मेंशन हो पाएंगे, पहुंच पाएंगे। और तीसरी चीज दोस्तों है कि यू आर गोइंग टू डाई वन डे। यानी ये सत्यता है कि एक दिन हर व्यक्ति को मरना है। इस चीज को आज से मान के चलिए कि यहाँ जो भी आया हुआ है एक दिन इस दुनिया से हमको जाना ही जाना है। कोई चीज परमानेंट नहीं है। तो हम आज ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हम इस दुनिया में ना भी रहें तो भी हमको याद रखा जाए? आज बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी नौकरियां की है, बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है, बहुत सारी जमीन जायदाद बनाई हुई है, लेकिन उनके ना रहने के बाद आज उनको कोई नहीं जानता है दोस्तों। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उन्होंने जो भी पैसा कमाया है, हो सकता है उन्होंने अपनी अच्छी जिंदगी बिताई, अपने परिवार की अच्छी जिंदगी बिताई, लेकिन किसी के जीवन में प्लस नहीं किया है। तो आज हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां हम भी सफल होंगे और अपने जैसे हजार लोगों को सफल करने का प्लेटफॉर्म हमारे पास है। तो पहले हम सफल हो और लोगों को अपने साथ लेकर चलते रहिए, उनकी सफलता के लिए जो है काम करते रहिए दोस्तों। और मैं एक चीज फिर बताना चाहूंगा, एक बात है सीखने की कि जो काम आप कर रहे हैं उसको प्रसन्न होकर कीजिए, मस्ती में काम को कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। यानी मस्ती जरूरी है, जबरदस्ती जरूरी नहीं है। और जबरदस्त होकर काम को कीजिए। जिस काम में आपका मन लगेगा, जिस काम में आपको मजा आएगा, निश्चित रूप से वो काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाएगा, आपकी रुचि उसमें होगी और वो काम और अच्छा होता जाएगा। और चौथी चीज है दोस्तों, एवरी ड्रीम कैन बिकम अ रियलिटी इफ यू आर रेडी टू पे। यानी हर वो चीज जहां पर सफलता मिलती है वो आपसे उसकी कीमत मांगती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता की कीमत हर व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी। जैसे हम दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने के बाद अगर हम कोई खिलौना या कोई भी वस्तु वहां से खरीदते हैं तो उसका एक दाम होता है। दुकानदार बताता है कि भैया ये चीज इतने की मिलेगी, अगर आप उतना पैसा देने में सक्षम हैं तो वो चीज आपको मिलती है। अगर आप उतना पे नहीं कर पाते हैं तो शायद वो चीज आपको नहीं मिल सकती है दोस्तों। तो ये भी एक बिजनेस है और यहाँ भी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लोगों को हुए हैं, लोगों के सपने पूरे हुए हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत थी उन्होंने चुकाई है, तो आपको भी वो कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद पांचवा है दोस्तों, जो मुझे बहुत अच्छी लाइनें लगती हैं, प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट। यानी जो है प्रोडक्ट जो है
अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं, ये जो है लोगों के द्वारा ही मूव होंगे। प्रोडक्ट में खुद इतनी काबिलियत नहीं है कि ये चलकर दूसरों के पास पहुंच जाएंगे, उनके मुंह में चले जाएंगे और उनको आराम हो जाएगा, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो इंसान है, इंसान उन प्रोडक्ट को मूव कराते हैं। यानी एक चीज समझिए, मैं हमेशा बताता हूं कि प्रोडक्ट से ज्यादा आपको अहमियत देनी पड़ेगी लोगों को। प्रोडक्ट अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि लोग जिनको आप बिजनेस में लाए हैं वो नए हैं, वो गलतियां करेंगे और हर व्यक्ति गलतियां करता है। तो उनको ये समझाना है, हमको माफ करने की एक कला होती है जो अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अगर कोई गलती करता है तो हमको नाराज नहीं हो जाना उसकी गलती पर, उसको समझाना है, उसको बताना है, उसकी गलत चीजों में हाँ नहीं मिलाना है। आपको वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चा होता है, उसको जब स्कूल भेजा जाता है तो माँ बाप उसको स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि पढ़ लिख कर वो एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन बच्चा क्या करता है, वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि भैया स्कूल ना जाइए, ठीक है, उसको भेजा जाता है, उसको जिस भी चीज से वो मानता है उसको मनाया जाता है, क्योंकि ये हर माँ बाप को पता है कि इसके फ्यूचर के लिए ये चीज अच्छी है। तो बहुत सारे बिजनेस में आएंगे लोग और वो सिस्टम को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं सर, ऐसा कर दे तो और अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा कर दे तो सेल्स और बढ़ जाएगी। अभी वो बच्चे हैं इस बिजनेस में, वो इसकी एथिक्स को नहीं जानते हैं। तो जो सिस्टम है, सिस्टम को कभी ब्रेक करने का प्रयास ना कीजिए दोस्तों, तो बहुत जल्दी अचीवमेंट यहां पर ली जा सकती है। और मैं फिर आपको बता दूं कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हम ही खुद के दुश्मन होते हैं। क्योंकि खुद ही हम ये मान लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको कैसे बता सकता हूं, और इसमें तो बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत है, मैं कैसे किसी को स्पाइलिना नोनी रिकमेंड कर दूं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। यानी अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हम ही अपने दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं कि यार गाड़ी तो मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे पिताजी कभी नहीं ले पाए, उन्होंने इतना काम किया। यानी हुआ कुछ भी नहीं है, हम अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो अपने सपनों को पेपर पे लिखिए, अपने ड्रीम को अपने सामने लगाइए, गोल पे रोड मैप तैयार कीजिए गोल बनाने के बाद, और उस पे लग जाइए। और जैसे ही आप ये सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, आस पड़ोस के लोग जो बातें बोलते हैं उनसे हमको सहारा मिलता है और हम इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और बाद में वही लोग आकर कहेंगे देखो मैंने तो कहा था तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं है, ये मिथ है। अगर आप किसी चीज को ठान लेंगे तो 100% आप उस काम को करने में सक्षम है। इतनी काबिलियत ईश्वर ने हर व्यक्ति को दी हुई है। तो हम हारते किसी और से नहीं है, हम हारते अपने आप से हैं। और एक टैगलाइन बहुत अच्छी है, 6 पॉइंट, डर के आगे जीत है। दोस्तों, टीवी में भी कई बार आपने देखा होगा डर के आगे जीत है। तो समझिए इस चीज को, डर कहां से आता है। जब डरने का रीजन है क्योंकि हमको कोई चीज जब आती नहीं है तो हम डरते हैं उससे, हमको बोलना नहीं आता है तो हम डर जाते हैं। कई बार हम वीडियो नहीं बना पाते तो हमको लगता है ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। ऑनलाइन हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को लगता है ये ऑनलाइन का समय आ गया है, ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज सीख सकता है। बाकी दूसरे किसी प्रजाति के पास ये काबिलियत नहीं है, न किसी जानवर के पास ये काबिलियत है, लेकिन इंसान अपने आप को बदल सकता है। तो आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका डर दूर हो जाएगा, आपके मन में कभी डर नहीं आएगा। और जब डर नहीं आएगा तो हर चीज को आप परफॉर्म कर लेंगे। और सातवीं चीज है दोस्तों, एवरी लीजेंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। किसी को भी आप देख लीजिए, टाटा, बाटा, अंबानी, बिरला, मोदी, कभी ना कभी हर व्यक्ति ने जीरो से स्टार्ट किया है। कोई ऊपर से कोई चीज नहीं सीख कर आया था, सारी चीजें हमने यहीं सीखी है। बोलना भी हमने यहाँ सीखा है और चलना भी हमने यहाँ सीखा है। हमको चलना भी नहीं आता था, हमको साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। यानी सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। तो आज जो है, एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे एक साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। तो सीखना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो इस काम के लिए तैयार है
निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने की शुरुआत उसने कर दी है। तो फिर से मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति आज अगर ऊंचाइयों पर है तो एक दिन वो भी इसी धरती पे था, जीरो पे था, जीरो से बढ़ते बढ़ते आज वो ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। तो आज मैं लोगों से मिलता हूं, वो 10,000 रुपए कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास 1 लाख कमाने का समय नहीं है। ये कौन सी समझदारी है, मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं आज बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं कि समय ही नहीं मिल रहा है और महीने में 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, समय का अभाव है, फिर भी मैं बता दूं कि जैसे बंदर होता है, बंदर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई जाती है कि जो है मूंगफली उसके सामने रख दीजिए और एक पिंजरा रख दीजिए जिसमें उसका सिर्फ हाथ जा सके, और बंदर जैसे ही हाथ डालता है वहां का होल जो छेद होता है कम होता है, जैसे ही वो मूंगफली को पकड़ता है और हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता उस पिंजरे से। तो दोस्तों, यानी आज यही हो रहा है कि 10,000 में हम इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, उसके लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। लेकिन 10,000 की नौकरी में प्रॉपर जाएगा, प्रॉपर समय से आएगा और सारी चीजें आप समझदार हैं। चलिए, 8वां पॉइंट है दोस्तों कि वॉट एवर डज नॉट ब्रेक यू मेक्स योर स्ट्रॉन्गर। यानी जो दिक्कतें मुसीबतें आ रही हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम ही क्या इतने पापी हैं, या हम ही ने इतने जो है क्या कमी रहेगी, ईश्वर हमको इतनी तकलीफें दे रहा है। दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बताता हूं कि जो मालिक होता है उसके जो मजदूर होते हैं, मजदूर तो मैं यहां नहीं कहूंगा, जो मालिक होता है वो बोझा उन्हीं कंधों के ऊपर रखता है जिससे उसको भरोसा होता है कि ये इतना वजन उठा सकता है। यानी तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो ईश्वर चाहता है कि आप मजबूत बने। और बहुत सारे लोग इसमें जो है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि प्रकृति देने से पहले आपको आजमाती है कि क्या मैं इसको जो देने वाली हूं वो इसके योग्य भी है कि नहीं है। तो अपनी योग्यता को, कभी भी कठिन समय आए तो ये समझ लीजिएगा कि ऊपर वाली मेरी परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा और उससे रिकवर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय हर वक्त बदल रहा है। और इसके बाद दोस्तों, नवी जो चीज है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं कभी भी, मेरे सामने भी ये परिस्थिति आती है, बहुत बार आती है, तो मैं ये सोचता हूं कि आगे जो जिंदगी मुझको जीनी है उसका आज पहला दिन है। पीछे सारी गलतियां माफ कर दीजिए, किसी की भी गिला शिकवे हो उसको हटा दीजिए। अब ये सोचिए कि मेरा नया जन्म हुआ है, आज से मैंने काम को स्टार्ट किया है, कोई भी काम हो, और आगे जो काम करना है उसका आज पहला दिन है। तो आप जब ये मान के चलेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा आप टारगेट को पूरा कर पाएंगे, लोगों से आपके व्यवहार अच्छे हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और 10वां है, बहुत अच्छा है, मेरा बेस्ट है कि चेंज इज द ओनली रूट टू बिग सक्सेस। परिवर्तन ही बड़ी सफलता का एकमात्र रास्ता है, और जो परिवर्तन नहीं करता है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाता है। मैं फिर आपको बताता हूं कि आज देखिए बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं। आज ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट है, ओला है, ऐसे बहुत सारे संस्थानों को आप जानते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानते हैं। ये बनाते कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज करोड़पति हैं। यानी सिंपल सी समझने वाली बात है कि समय के साथ जो व्यक्ति नहीं बदलेगा, एक दिन समय से वो ऑटोमेटिक बहुत पीछे हो जाएगा, और फिर जो है उभरने का भी अगर प्रयास करेगा तो शायद वो समय ना पाए। तो इस चीज को दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए। मैं फिर एक उदाहरण देता हूं कि आप एचएमटी घड़ी को जानते हैं, अपने समय की नंबर 1 घड़ी थी एचएमटी। क्या कोई कमी थी क्या उसके अंदर? लेकिन उनके जो सीईओ थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि चाबी भरने वाली जो प्रक्रिया है, मैं अपनी घड़ी से इसको नहीं हटाऊंगा। तो समय का परिवर्तन हुआ, बहुत सारी टाइटन है, बहुत सारी घड़ियों ने इसको चेंज कर दिया कि व्यक्ति को चाबी ना भरना पड़े, और आज व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो ध्यान दे और चाबी भरे। तो एचएमटी आज फील्ड से गायब हो गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गायब होती हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी में जब भी दुख या तकलीफ परेशानी आ जाए तो करना क्या है, अपने मोबाइल से सीखिए। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। कभी आपने अपना मोबाइल हैंग होते हुए देखा होगा कि आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, लैपटॉप हैंग हो जाता है, स्लो काम करने लगता है, तो हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं क्या मोबाइल को?
दोस्तों उसको फेंकते नहीं है, उसको तोड़ते नहीं है, सिंपल सी उसमें एक बटन होती है रीस्टार्ट की, और उसको रिस्टार्ट करते हैं और फिर जो है हमारा मोबाइल स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही हमारा जीवन है, जब भी आपको लगे कि हम कहीं रुक गए हैं, कहीं परेशानियों के कारण हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो समय बदलेगा, अपने आप को रीस्टार्ट करने का जो है प्रयास कीजिए। सबसे पहले शट डाउन कीजिए कुछ समय के लिए, छोटा सा ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, आप रिफ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर से रिस्टार्ट कीजिए, देखिए हमेशा आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए साथियों, समय का अभाव है, 7:30 बज भी गए हैं, तो मैं फिर से सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग दोस्तों जादुई बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग। अलादीन का वो चिराग है 21वीं सदी का, जो सभी को मिला हुआ है, लेकिन जिन उसी के लिए निकलेगा जो इसको रगड़ने की क्षमता रखता है। सिर्फ चिराग हाथ में ले लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं नहीं पूरी होंगी, इसको रगड़ना पड़ेगा। जो रगड़ने की क्षमता रखता है, जो काम करने की क्षमता रखता है ईमानदारी से, वही इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा। और नाम लिखाने से केवल बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आज वेस्टीज में 3 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन शायद सभी के पास पैसा नहीं आ रहा है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, चीजों को सीख के काम कर रहा है और समय दे रहा है, उसी को आज यहाँ से बड़ी अचीवमेंट मिली हुई है। तो चलिए साथियों, हम लोग एक एक लोग का एक्सपीरियंस जरूर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। ईश्वर करे कि जो भी आपने टारगेट बनाए हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो। आपकी जो टीम है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले आपके साथ, और ईश्वर सभी को इतनी सद्बुद्धि प्रदान करे कि उनको ये बिजनेस समझ में आ जाए, जिनको भी हम बताने जाते हैं। तो चलिए साथियों, एक एक लोग को मैं अनम्यूट कर देता हूं और सभी का एक्सपीरियंस हम लोग जरूर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे बीच में जो है चिरंजीव सर हैं। बिल्कुल सर, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर लीजिए चिरंजीव जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सेशन बहुत अच्छा रहा सर। और बात की जाए तो सर, जिंदगी है सर, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव